हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद जो गेस्ट हैं एक नामवर शख्सियत हैं। इनके वैसे तो कई सारे तारुफ हैं, लेकिन आज हम इनका तारुफ करवाएंगे प्रेसिडेंट आईपीपी लाहौर मलिक जमान नसीब साहब। और वेलकम कहते हैं सर आपको। और आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में आपने यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी में शिरकत की, और जहां इतने लोगों ने डॉलर उड़ाए वहां आपने भी अच्छे खासे पैसे उड़ाए। तो पहले तो सवाल करूंगी, कितने पैसे उड़ाए आपने? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे मुझे बुलाने का। ये बस क्यास रही हैं, कोई इतने पैसे नहीं उड़ाए। वो तो बस थोड़ा सा अभी बैठे बैठे सा शुगर साइक हो गया। हाँ। उसमें हल्का फुल्का सा थोड़ा सा था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है इसमें। अच्छा, अरे वैसे मुझे लगता है कि रजब भट्ट की शादी में जितने पैसे उड़ाए गए हैं, मुझे लगता है अब नैब का एक प्रॉपर हमें टीम बिठानी पड़ेगी लोगों को, और फिर इसका तखमीना निकाला जाएगा कि किस यूट्यूबर ने क्या पैसे दिए। क्योंकि एक जंग हमें दिखाई दे रही थी, एक रेस दिखाई दे रही थी कि कौन सा यूट्यूबर, कौन सा दोस्त सबसे महंगा और कीमती तोहफा देगा। तो आपके नजदीक आपको लगता है आप जान सके कि ये बाजी कौन ले गया? नहीं, मैं इस मामले में तो नहीं थी कोई बहस करूंगा या मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा, मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो सोशल मीडिया है ना, मदद के साथ इसमें ना झूठ ज्यादा है और सच्चाई कम होती है। वो आप देखिए, जितने भी कोई टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो बनती है, वो बनती है कोई तकरीबन 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड की। उस 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर बंदा कितने पैसे फेंक सकता है? वही कैच करते हैं, वही कैच करके वहां पे लगा देते हैं। है इतने पैसे नहीं हुए जितने आप लोगों ने कह दिए हुआ है। आप वो नैब शैब को बीच में ले आई है, कल को FBI की भी बीच में आ जाएगी। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो डॉलर की बात हुई, पैसे उड़ाने की बात हुई, फिर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, तो हमने सोचा क्यों ना पर मतलब जहां सियासतदान हो वहां पर नैब की भी बात आ ही जाती है। अच्छा जमान साहब, हमें बताइए, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ओवरऑल शादी का फंक्शन कैसा रहा? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा रहा। मेरा तो वो छोटा भाई है, अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको और इस तरह तरक्की ता करे, वो अपनी शादी को अच्छे तरीके से अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करे, अल्लाह उसको दिन दुगनी रातों की तरक्की दे। बड़े अच्छे प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम उसके तकरीबन आप यहाँ से जजमेंट कर लें 8 प्रोग्राम हुए, 8 इवेंट हुए उसके, और सारे एक से एक हटके था। आप वो शुरू कर ले, ढोलकियों से शुरू कर ले, मायो के बाद मेहंदी, मेहंदी के बाद बारात, बारात के बाद वलीमा। ठीक है। और बड़े अच्छे और खूबसूरत ये प्रोग्राम थे। इसमें मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, इसमें एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था, इसमें लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। सब लोग भाई जितने भी थे वहाँ पे लोगों ने शिरकत की, सब ने वहाँ पे बड़ा इंजॉय किया और बड़ी नेक तमन्नाएं की और इजहार किया इस जोड़े के लिए। ठीक है। अच्छा हमें बताइए, यूट्यूबर्स को नॉर्मली बड़ा बदतहजीब कंसीडर किया जाने लगा है हमारी सोसाइटी में, खासतौर पर फैमिली यूट्यूबर्स को। बाप से किस तरह से बात की जाती है, माँ से किस तरह बात की जाती है, ये शायद हमारे यूट्यूबर्स को तहजीब नहीं है। आप रजब भट्ट को बहुत करीब से जानते हैं, तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बड़ों की इज्जत नहीं करना जानते यूट्यूबर्स? ये हमें ना स्कूल में ना एक ही चीज समझाई जाती थी, वो लिखा होता था बड़ा खूबसूरत सा एक वर्ड, बा अदब बा मुराद, बेअदब बेमुराद। जो बंदा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, तो वो ना दुनिया में खुश रह सकता है ना आखिरत में खुश रह सकता है। इस लड़का जो मेरा ये भाई है अपना रजब, इस लड़के की सबसे अच्छी आदत जो सी है ना, ये अपनी माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार है, और अल्लाह ताला ने इसको इसी चीज का भाग लगाया हुआ है। और ये इसकी तरक्की का असर रात भी यही है। मैं तो जो भी दोस्त है, जो भी भाई मेरे से पूछते हैं, तो मैं मुझसे पूछते हैं यार ये कैसे ऊपर गया, मैं एक ही जवाब देता हूँ, यार वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है, उनकी इज्जत करता है और करवाता है। तो यही सिला है, आज दुनिया में भी और कल आखिरत में भी वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला नवाजेगा इस चीज से। बिल्कुल जी, नो डाउट ऐसा ही है। हमें बताइए, हमने सोशल मीडिया पर आपकी एक पिक्चर वायरल होते देखी, बल्कि हमारी टीम भी शायद वो चला सके पिक्चर, जिसमें कैदी नंबर 804 की एक नामवर यूट्यूबर और टिकटॉकर मुनीब खान एक शॉल ओढ़े खड़े हैं और उस पर कैदी नंबर 804 लिखा। और अगर हम मुनीब खान की बैकग्राउंड में जाएं तो कुछ अर्सा पहले वो जब सानेहा 9 मई हुआ तो एक लंबा अरसा वो जेल में गुजार कर आए, और फिर आपकी भी शायद उनके साथ जब वहां मुलाकात हुई, तो क्या वो कैदी नंबर 804 के हवाले से आपने कोई बातचीत की, कुछ हुई आपकी डिस्कशन? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं थी। वो एक सरसी थी, बड़ा वो भी छोटा भाई है मेरा, मुनीब भी बड़ी इज्जत से मिलता है, बड़ा प्यार करता है। वो मुझे मिला है, बड़े अच्छे तरीके से मिले। मैं बस थोड़ा सा दूर, मैंने कहा ये क्या पहना है ये बात हुई है उसमें, मैंने कहा उसने कहा ये दिल में बताया, मैं कहा दिलों का हाल भी मेरा अगर किसी ने किया हुआ है।
और अच्छा। इतनी सी बात हुई है, मुझे नहीं पता कि वो अपना रिकॉर्ड हो रही है। वो तो निजी महफिलों में हर कोई बंदा बात करता है। खैर उस बात को इतना वाबिला मचाया है ये सोशल मीडिया की टीम में, पीटीआई की, जो उनकी फितरत है, जो उनकी एक आदत है, और वैसे भी उनकी एक ये ब्रिगेड है गाली गलोच, ये आज से नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये मैं अपने जितने भी मेरे भाई, मेरे प्यारे और मेरे वो लोडे लपारे जो सोशल मीडिया पे बैठ के बदतमीजी और बदतमीजी की ये जुबान बोलते हैं, मैं उनको एक ही पैगाम दूंगा, किसी में हिम्मत है सामने आके बोल के दिखाए, फिर बताऊं क्या मामला होती है। मैं उनमें से उन सियासतदानों में से नहीं हूं कि किसी की भी सुन लूं या किसी की भी ऐसी बात कर लूं। सामने एक दफा हो, देखो हाल क्या करूंगा मैं, और फिर पता चलेगा कि क्या हाल होता है। बात सिंपल ये है कि किसी के माँ बाप ने जो तरबियत दी होती है, जो समझाया होता है, वो अपनी जुबान खुद ही बोल लेता है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये गुमराह लोग हैं, खुदा का वास्ता है समझो, समझ के चलो, किसी एक के बंदे के पीछे लगो, उसके लगो जो कोई अच्छी तरबियत देने वाला हो। ये नहीं कि आप बेतुकी बातों का बनकर कहानियां बना लेना और इर्द गिर्द ऐसी बातों को क्या सलाहियत करना, बदतमीजी करना किसी के साथ, वो तो वैसे फितरत है ना, वो तो आइडिया है। ये मैंने जितने भी अकाउंट देखे ना, 80% इनको जो हैंडल कर रहे हैं वो इंडिया से ही हो रहे हैं। ठीक है। और जब मैं सुना ये इंडिया से हो रहे हैं, मैं खुद हैरान हो गया। अच्छा, ये अकाउंट, जिस अकाउंट से ये अपना ये पूरी एक कैंपेन लॉन्च हुई है, ये 80% अकाउंट इंडिया से लॉन्च हो रहे हैं। मैं आपको बड़े बाज़ से ये कह रहा हूँ, अभी भी ये लोग होश किया ना हो ना ले तो फिर पता नहीं, अल्लाह ही हाफ़िज़ लोगों का। ठीक है। अच्छा मलिक ज़मान साहब, हम आज के शो में एक हमने सोशल टॉक से आगाज किया, और सोशल टॉक ऑफ द वीक तो रजब भट्ट की शादी ही थी, और फिर रजब भट्ट आपके लिए इतना प्यारा रिश्ता है आपका और रजब भट्ट का, तो हमने सोचा क्यों ना वो डिस्कस कर ले। लेकिन आते हैं थोड़ा सियासी सूरत हाल पर, तो क्या कहते हैं ये जो एक फेक न्यूज का एक ट्रेंड चल चुका है, और फेक न्यूज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर झूठ बहुत तेजी से फैल रहा है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, कौन है इसका जिम्मेदार और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जिम्मेदारी तो उन लोगों के ऊपर जो ये कैंपेन चलाते हैं। बेसिकली हमें ना पता होता है, वो एक ना गांव में एक पिंड की बकरी चोरी हो गई, ऐसे कई लोग जाहल होर भी मिलते हैं, उन्होंने पहले अपना घर नहीं देखा, पूरे पिंड को दौड़े लगा दी सबने कि बकरी कहाँ गई, बकरी कहाँ गई। जब पता चला बकरी घर से निकली, तो ये लोग वही है, इन्होंने ये नहीं देखना कान कान गया, कान गया, बस पता चला कान वो ले गया, कान तो लगा होगा इनके पास ही। ना इनको पता होता है कि असल हकीकत क्या है, ना इनको पता होता है कि मामला क्या है। बस एक अकाउंट से एक कह रहा जी भाइयों आओ मिलके खून चूसे चले, ये खून चूसे चले जाते हैं। ये तो वो मच्छर है जिनको मारते हुए शर्म आती है। इन लोगों को समझाना चाहिए, खुदा का वास्ता है को थोड़ा देखो क्या मामला है, आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, झूठ पे मुब्तला नहीं होना। सोशल मीडिया जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ये टोटल झूठ पे मुब्तला ये बंदे हैं, और इनकी कियासरा, ये इनकी हरकत, इनके मुकरात जितने भी हैं वो उस चीज के ऊपर जाते हैं जैसे 9 मई का वाकया हुआ। ठीक है। अब यही लोग पहले कहते थे 1200 बंदा मर गया 26 नवंबर को, फिर ये 1200 से आ गए 400, 400 में 200, 258, आज ये आ गया 11 बंदों के ऊपर, कल को पता नहीं 11 तख्तियों के ऊपर आ जाएंगे। खुदा का वास्ता है झूठ की सियासत से निकले, आगे का सोचे, मुल्क का सोचे। मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो इससे हमारी बहार है, ये मुल्क है तो इससे हमारी पहचान है। हमारी पहचान किसी और के नाम से नहीं, हमारी पहचान पाकिस्तान के नाम से है। जितनी भी सियासी है, ये सियासी जमाती है, पाकिस्तान की बदौलत ही है। अगर पाकिस्तान खुदा ना हस्ता ना हुआ, कोई सियासी जमात नहीं होगी, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा। फिर बाद में हमने अपने घूंघट के अंदर मुंह धोके ढोना है। खुदा का वास्ता पाकिस्तान का सोचे। मैं जितनी भी सियासी जमातें उनके मतलब ये कहूंगा, जितने भी कुछ करना है वो पाकिस्तान को पहले रखे, बाद में किसी और को रखे। ठीक है। आज पाकिस्तान है तो सब है, ये मेरा एक पैगाम भी है आप सबके लिए। और वो खास तौर पर वो एक गालिम गलाज की जो एक ब्रिगेड है, उनको मेरा बिल्कुल एक पैगाम वाजिब है, जिसने भी आना यार एकदम सामने आ जाओ, पता चल जाए यार। ये मुंह पीठ पीछे वार करना वो बुज़दिलों की आदत है, वो मीर जाफरों की आदत है, वो मीर सादकों की आदत है। सामने आओ, पता चले किससे वास्ता पड़ा आप लोगों का। इस तरह की हरकतें नहीं अच्छी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक ज़मान साहब, हमें बताइए, अब एहतसाब होने जा रहा है। हमेशा हमने बानी पीटीआई की जुबान से सुना कि अगर एहतसाब करना है तो फिर फौजी अदारों का भी किया जाए, और अब हम देख रहे हैं कोर्ट मार्शल होता हुआ। इस पर आप अपनी क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, ये जितना भी एहतसाब हो रहा है, मैं बड़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा एहतसाब शुरू हुआ है 1971 के बाद, कि किसी ऐसे आला ओहदेदार जनरल
जो अपना 4 स्टार जनरल हो उसका ये एहतसाब हो रहा है, और ये बड़ी हैरानकुन बात है, और ये पाकिस्तान में बड़ी खुशाइन बात है। आज एहतसाब जनरल फैज साहब को हुआ है, कल एहतसाब बिल्कुल जो हमारे साहब का चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनका भी होना चाहिए। ठीक है। फिर जितने भी सियासतदान हैं जिन्होंने जो जो मुल्क के लिए किया है, जो जो मुल्क की बदनामी की है, उनका भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी खुशाइन बात है, ये ताकि एक मैसेज गया हर अदारे के अंदर। अगर फौज ने अपने अदारे के अंदर एहतसाब शुरू किया है, इसका मतलब ये है कि सबके लिए कानून एक जैसा है। ठीक है। और इंशाल्लाह ये बड़ी खुशाइन बात है, और ये अच्छी सिमत में जाएगा। अच्छा मलिक जमान साहब, हम प्रोग्राम को रैप करने की तरफ जा रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जहां लोग ये जानते हैं कि अब आप प्रेसिडेंट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर हैं, वहीं लोग ये भी जानते हैं कि एक लंबा अरसा आप बानी पीटीआई के साथ भी रहे और काफी स्ट्रगल करते रहे, तो एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा? क्या आपका भी टर्निंग पॉइंट सानेहा 9 मई था? लेकिन अगर हम देखें तो आप सानेहा 9 मई तो बहुत बाद में हुआ है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरा मेला छोड़कर आपने लातालुकी का ऐलान कर दिया था, तो उसके पीछे क्या वजह रही थी? देखिए, मैंने 2021 में बिल्कुल बड़े वाज और सराय से बड़ा बिल्कुल खोशा हुआ से 2021 में मैंने जनवरी में बिल्कुल खैरबाद कहा था, और उसके पीछे बड़े मामला थे। जब मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था उस टाइम पूरी पीक थी, सीएम यहाँ पे सीएम अकरम प्लस लगा हुआ था, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। तो उनके दौर में जब किसी ने कोई तस्वर भी नहीं किया था कि कोई इस पार्टी को छोड़ेगा, तो सबसे पहला बंदा मैं था जिसने ये पीटीआई को छोड़ा था, क्योंकि उसके पीछे कई मामला थे, कई हरकत थी, कई ऐसी चीजें थी जो अब मैं ऑन एयर तो नहीं आपके सामने कह सकता, लेकिन मुझे पता चल गया था। हमें जो कहा जाता था ना कि वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं, जब गवर्नमेंट के अंदर आए, ऑपोजिशन में तो बातें करना बहुत आसान है, जब गवर्नमेंट के अंदर आए पता चला आटे का क्या रेट है, पता चला दाल का क्या रेट है, पता चला किस भाव बिकती है चीजें, आइडिया तब हुआ। ये करप्शन की दास्तान सुनानी तो बहुत आसान बात थी। वो जब कहा जाता था कि जी मैं 2 लाख घर बनाऊंगा, मैं 2 लाख के करीब नौकरी पैदा करूंगा, मैं नौजवान नस्ल को आगे लेके चलूंगा, कर्ज स्कीम निकालूंगा, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो सब टोपी ड्रामा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म था। मैंने अपनी आंखों से खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने करप्शन होती देखी है।